रिलेशन के आगे का ही पोर्शन है। सपोज आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, सपोज एक रिलेशन दे रखा है a comma b, a minus b is even number, और a belongs to सेट a comma b जो है वो सेट a में से आ रहा है, और सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो आप कर ही लोगे, 4 वाला केस जो कराया था वैसे ही। अब इसमें आपको मैं पूछ रहा हूँ, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास 1। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, नॉट कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ इक्विवेलेंस क्लास 1। इसका मतलब होता है we have to find equivalence class का मतलब होता है all elements, we have to find all elements related to 1, all elements related to 1, that is said to be equivalence class। ठीक है, अंडरस्टूड नॉट? यानी a माइनस बी इज इवन नंबर, तो 1 का डिफरेंस चेक करना है जहां जहां इवन आ सकता है। तो 1 का किस किस के साथ अपन डिफरेंस लेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, 1 का 1 के साथ डिफरेंस लेंगे तो इवन आएगा। डिफरेंस सर किस 1 का 1 के साथ तो 0 आएगा। 1 माइनस 1 0 इज एन इवन नंबर। फिर 1 माइनस 3 करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा। हाँ सर। और 1 माइनस 5 करेंगे तो भी इवन नंबर आएगा। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 3 5। क्लियर होगा? ठीक है, 1 1 पॉसिबल है, 1 3 पॉसिबल है, 1 5 पॉसिबल है। तो ये जो 1 3 और 5 है, ये इससे जिससे एलिमेंट रिलेटेड है वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? यस सर। टॉपिक करो, एक और एग्जांपल बता दो। क्या 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 ओनली। सर इसमें इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में?
बस यही है जो क्वेश्चन आर्टिकल है एग्जाम्पल में इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन बन सकता है। आपको तो बस वही कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है, किसका किसके साथ रिलेशन निकल सकता है। तो बच्चे आंसर ही 135। मतलब इसमें इवन नंबर अगर दे रखे तो इसमें अपन को ऑड वाले जो उसके अलावा है वो अपन को एक्चुअल हाँ, डिफरेंस माइनस करके देखो किसका आपका इवन नंबर बन रहा है। तो एग्जांपल देने में निकाल के लाओ। सर एनसीईआरटी क्वेश्चन और अलग होते हैं। आंसर है बहुत सारी चीजें फालतू की भी दी हुई हैं, बहुत सिलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली ये चैप्टर का। इसमें क्या इजी हार्ड सब मिक्स करके दिया हुआ है। इसलिए एक क्वेश्चन है, और हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आने कम हो गए हैं, लेकिन एक मैं करा देता हूँ बाई चांस के एग्जाम में आ जाए। नाउ आर इज अ रिलेशन, या रिलेशन आर इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन defined on n cross n. सेम चल रहा है इसका। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा सर। बराबर नहीं, ठीक है। और r इज डिफाइंड एज, अब इसमें r कैसे डिफाइंड है, a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d बाय कंडीशनल a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c, ठीक है, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c कॉमा d बिलोंग्स टू n क्रॉस n। क्या क्वेश्चन, इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है। जैसे x कॉमा वाई लिखते हैं अपन, x इज रिलेटेड टू y, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मिला के x है और ये दोनों मिला के y है, यानी एलिमेंट जो है वो दो सब एलिमेंट्स का पेयर है एक तरह से, ठीक है, क्लियर। और a b c और d चारों नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये आर बीच में किस चीज के r इज फॉर रिलेशन, a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, ओके a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, इसका मतलब ये होता है। और किस प्रकार से रिलेटेड है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और वो फॉर ऑल ये वाला फॉर ऑल है। इसका मतलब बाय कंडीशनल, ये दे रखा है तो ये लिख सकते हैं और ये दे रखा है तो ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। यानी अब पेयर आपका सिर्फ x नहीं है, एलिमेंट आपके एक पेयर में दो, मतलब एक एलिमेंट में दो का पेयर होगा, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखो आप। रिफ्लेक्सिव में हम एक ही एलिमेंट लेते हैं, तो लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब आपका जो सेट है वो n क्रॉस n है। अब अपने को रिलेशन इसी का चेक करना है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा रिवर्स में चेक करें, a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b, पहले ये लिख लो आप रफ कॉपी में, रफ में सेट, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब होता है फर्स्ट और लास्ट का सम, बीच वालों का सम। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है यहाँ पे, ए एंड बी प्लस इज इक्वल टू, बीच वाले क्या है, बी एंड ए सो b प्लस a, अंडरस्टूड ना। सो वी नो, क्या लिखना, वी नो a plus b is equal to b plus a. यस सर This implies that a comma b is related to a comma b. This implies that r is reflexive.
मतलब जो प्रूव करना है वो पहले रफ में सॉल्व करके देख लेना, लाना क्या है। तो ये चीज अब यहाँ लिख लेना और उसके बाद आप रिफ्लेक्स से लिख लेना सिमेट्रिक। अब हम दो एलिमेंट एज्यूम करेंगे। लेट a comma b and c comma d belongs to n cross n such that a comma b is related to c comma d। मैं assume कर लिया कि ये इसका रिलेशन है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बीच वालों का सम है, सॉरी फर्स्ट और लास्ट का सम बीच वाले के सम के इक्वल होगा। अब अपने को लाना है, इंटरचेंज करना। अब अपने को उल्टा लेके आना, उल्टा मतलब अब c और d पहले आना चाहिए और रिलेटेड a टू b होना चाहिए। तो इसमें भी वही चीज प्रूव करनी है, फर्स्ट और लास्ट, c और d, सी और बी का सम और डी और ए का सम। d और a का सम होना चाहिए। तो एक लड़ सकते हैं, इसको उधर शिफ्ट कर लो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी। इसमें भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a। This implies that c comma d is related to what, a comma b. So is transitive, symmetric. ठीक है, यस सर। कॉपी कर लो फिर मैं ट्रांजिटिव समझा रहा हूँ। मैथ्स के जो प्रैक्टिकल होते होता है टेस्ट लेने का 5%। और तो फाइल बनानी है। पिछले साल हमारा वो करवाते ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे ग्राफ। हाँ वो ऐसे देखते फिर वो नीचे से डिस्टेंस और एंगल के जो मतलब वो कितने हाइट टू जगह की मतलब प्रोटेक्टर लगा के ट्रांजिटिव रिलेशन, तीन एलिमेंट लेंगे हम लोग। लेट a comma b c comma d और e comma f belongs to n cross n such that a comma b is related to c comma d and c comma d is related to e comma f। ओके, नाउ इसमें हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट का सम ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इधर लिखेंगे हम सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब दोनों का ऐड कर लो। a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई।
हाँ डी और सी दोनों एलिमिनेट हो गए। हाँ ठीक है, डी सी कैंसल आउट हो गया, तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी। बी प्लस सी। फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करना है, रिफ्लेक्ट ट्रांजिटिव में यही करते हैं अपन। यस सर। इसमें ये आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट, यानी ए प्लस एफ शुड बी इक्वल टू बी प्लस सी। मैच हो रहा है, दिस इंप्लाइज आप ये डायरेक्ट लिख दो, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन R is आर इज ट्रांजिटिव। समझ में आ गया? ये सब को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो अपने आप में एक पेयर है पूरा। ठीक है, सी एफ की ई है, ई एफ है सी एफ। EF सर और ये साइन किस चीज का होता है? ये फॉर ऑल। बी प्लस सी ए कॉमा बी सी डी, इसके साथ बी प्लस सी इंटू होगा। हो गया? एक और एग्जांपल देते हैं इस टाइप का, ठीक है?
अब रिलेशन है हमारा ठीक है। ये रिलेशन कैसे बन रहा है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को क्या कहते हैं? रिलेशन का ये टाइप ये बस ये कहना ना, ये एलिमेंट पेयर वाइज है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट की एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट पूरा एक ही एलिमेंट है, ये और ये दूसरा एलिमेंट है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और बीच वालों का सम, ठीक है सर। ठीक है। इधर क्या आ रहा है, बीच वालों का प्रोडक्ट और लास्ट वालों का सम, ठीक है। बीसी बीच वालों का प्रोडक्ट और साइड वालों का सम आ रहा है। जब इसको तो एक तरफ तो आपका बीच वालों का सम और साइड वालों का प्रोडक्ट है, और दूसरी तरफ आपका उल्टा है। अब अपने को सबसे पहले चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, इसमें हम एक ही एलिमेंट लेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n। अब आप ना रफ में पहले कैलकुलेट करो, अगर a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b है तो क्या रिलेशन बनना चाहिए, तो लास्ट का प्रोडक्ट और बीच वाले का सम, और ठीक है ना, बीच वाले का प्रोडक्ट और लास्ट वाले के सम के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं, देखो ए बी मैच हो रहा है, बी प्लस ए और ए प्लस बी, सभी नो लिखो डायरेक्ट, a b b plus a will always be equal to b a cos a plus b. This implies that a comma b is related to itself. This implies that r is reflexive. समझ में आया? ये अपने को रफ में कैलकुलेट कर लेना है, लाना क्या है, और ये चीज वापस इधर उल्टा लिख देंगे, पहले ये लिख लो फिर ये लिख लो रिवर्स में, अंडरस्टूड नॉट, ऐसे पहले ये स्टेप लिखेंगे फिर ये स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। अब यहाँ पे हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। a cross b is equal to a cross b comma a comma b comma c comma d is n cross n such that, अब एक कंडीशन एज्यूम करेंगे कि जो पहला वाला है, ये जो एलिमेंट है दोनों रिलेटेड है, such that a comma b is related to c comma d। अगर रिलेटेड है तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, ये रिलेशन लिखो पूरा का पूरा, सिमेट्री में जो दे रखा है वो का वो ले लेता है, ए डी बी प्लस सी, साइड वालों का प्रोडक्ट हो गया, बीच वालों का सम हो गया। अब क्या होगा, बीच वालों का प्रोडक्ट और साइड वालों का सम। सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, फिर ये ज्यादा समझ नहीं आ अब रहा, सी कॉमा डी क्या, ये ज्यादा समझ नहीं आ रहा सर। कौन सा वाला पार्ट, कंफ्यूजन हो रहा है सर, रिफ्लेक्सिव से कंफ्यूजन हो रहा है। रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लिया, उसको उसी के साथ कंपेयर करो, फिर ये कंडीशन अप्लाई करो, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट बीच वालों का सम, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट बीच वालों का सम, फिर इक्वल टू में इधर क्या दे रखा है, बीच वालों का सम, बीच वालों का सम और एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो बस ये लिख लो यहाँ पे, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये कंडीशन अप्लाई कर दो यहाँ पे वापस, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बीच वालों का सम, बीच वालों का प्रोडक्ट लास्ट वालों का। अब अपने को सिमेट्रिक में रिवर्स चेक करना होता है, यानी सी कॉमा डी पहले आ जाएगा, ए कॉमा डी बाद में आएगा, ठीक है। इसमें कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करो, साइड वालों का प्रोडक्ट सी बी और बीच वालों का सम डी प्लस शुड बी इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट साइड वालों का सम, ठीक है। तो अब देखो, आप इसको लिखो, ए बी सी को हम इधर लिख लेते हैं, ए प्लस डी
इज इक्वल टू ए डी बी प्लस सी। आपको इसको इसी फॉर्मेट में लिखो, आप बी सी को हम सी बी लिख सकते हैं, डी प्लस ए हो जाएगा, दिस इज डी ए सी प्लस बी, यानी सी कॉमा डी। अब ये हटा दो यहाँ से, इसकी जगह आप लिखो C comma D is related to A comma B. This implies that R is symmetric. ठीक है, एक बार कॉपी करो तो ट्रांसलेट समझा रहा हूँ। कंडीशन अप्लाई करनी हो, कुछ भी स्पेशल नहीं है, आपको एक कंडीशन याद रखनी है। क्वेश्चन में दे रखा है, उसको बहुत ध्यान से समझना है। साइड वालों का प्रोडक्ट, बीच वालों का सम, बस वो लिखा है, वही लगाया है। हाँ, दो एलिमेंट ले लियो और ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई कर दी बस, जो गिवन है वही करना है। हाँ बस वही कंडीशन अप्लाई करनी है। उससे लैपटॉप क्लास की तरह लिख रहेगी। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो पीपीटी शेयर कर दो। इसमें अपन को बस ये प्रूव करना है, ये वाला है ये। नहीं, दोनों लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल, वो लेके आना है। अच्छा, तो रिफ्लेक्सिव में ये और ये इसका हुआ, और सिमेट्रिक में इन दोनों का, ये इसका और इसका। रिफ्लेक्सिव में सिर्फ ये एलिमेंट एक लेते हैं और इसको इसी से चेक करते हैं। अच्छा, इसी से इसको चेक हाँ। किया, इससे मल्टीप्लाई कर, इसकी जगह भी यही लिखेंगे हम लोग। और फिर ये कंडीशन अप्लाई करके मैच करेंगे। कंडीशन। और सिमेट्रिक में ये ए बी और सी डी दोनों साथ में लिख के अपन ने, मतलब इससे कंपेयर किया। वजह के बाद सॉल्व कर देना है सर। हाँ, फिर लास्ट ट्रांजिटिव और लिख लो प्रॉपर। ठीक है, ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग है। ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेंगे हम लोग। हाँ,
ए कॉमा बी, सी कॉमा डी और ई कॉमा एफ। ठीक है, अब इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन चेक करेंगे पहले हम लोग। ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। ठीक है, तो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी कैसे लिखा जाएगा? सी माइनस एन। माइनस कहाँ सा है? सी क्रॉस डी है, सी कॉमा बिलोंग्स टू। ठीक है, इसमें रिलेशन कैसे लिखेंगे हम? AD ब्रैकेट में B plus C, हाँ, देन इट इज बी सी A plus D। अब आप यहाँ पे क्या करो, ये AD को इधर नीचे शिफ्ट कर लो, BC को इधर नीचे शिफ्ट कर लो। B plus C upon BC is equal to A plus D upon what? BC। ठीक है, अलग अलग कर लो। B upon BC plus C upon BC, A upon AC plus D upon AC। कैंसल आउट होगा तो 1 upon C plus 1 upon B is equal to 1 upon C AD is। ये कैंसिल होगा तो 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए बचेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड आप? Yes sir। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। नेक्स्ट आपका है रिलेशन सच दैट मैं ए भी है ना? हाँ, तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट सी एफ बी प्लस ई इज इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। इसमें भी इसको अलग अलग करो। डी प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। अलग अलग कर लो इसको। डी अपॉन डी ई प्लस ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू सी अपॉन सी एफ प्लस एफ अपॉन सी एफ। 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। अब आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, तो क्या आएगा अपने पास? 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन सी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो जो कॉमन है वो जो दोनों तरफ सेम है वो कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन डी से 1 अपॉन डी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन सी से 1 अपॉन सी कैंसिल हो गया। नाउ टेक एलसीएम, ये हो जाएगा बी प्लस ई अपॉन डी ई, इधर हो जाएगा ए प्लस एफ अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ए एफ इंटू बी प्लस ई should be equal to BE A plus F. This implies that we can write it down here. A comma B is related to E comma F. ध्यान से देखो, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट बीच वालों का सम, करेक्ट? और फर्स्ट और लास्ट बीच वालों का प्रोडक्ट लास्ट वालों का सम मैच हो रहा है, इट इज ट्रांजिटिव नाउ। फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन निकल गया, फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन निकल गया, इसका मतलब इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, इस सेक्शन है ना? हाँ, तो वो ऑनलाइन नहीं आज वो नहीं आ रहा है। शुरू में नया नया किया क्या? हाँ, वहाँ पर कोलकाता हाँ। यहाँ से कौन सा मॉडल कौन सा? तो कौन सा मॉडल? एम12। सर एक नया रिलीज हुआ सर 31 में। तो एक नया रिलीज हुआ सर, वो 12 GB रैम के साथ आया 13,000 का। 12 GB कौन सा है? एम से कितना देगा? तो वो तेरा देखा हम 4 दिन के लिए आया।
वापस दे दो सर कहाँ से है? Online सैमसंग हुआ है। की एक चीज है तो वो दो फीचर हमेशा हाईलाइट में रखता है, बाकी सब कचरा देता है। कचरा ही है। क्यों सर? म्यूजिक प्लेयर नहीं है इसमें। म्यूजिक प्लेयर तो किसी भी सैमसंग फोन में नहीं है। सैमसंग म्यूजिक है ना सर सैमसंग म्यूजिक तो होगा इसमें। नहीं, तो एक बार सर्च करना। डिसेबल भी हो सकता है। बोला कि एक मिनट के लिए पास हुआ है। डिसेबल तो अभी आपको 14 दिन हो गए क्या फोन खरीदने में? तो देखिए कहाँ से लिया सर आपने